ब्राज़ील के बेलेम में 10 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित यूएन कॉप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की क्लाइमेट चेंज से निपटने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को ही उजागर किया है। यादव के अनुसार भारत दिसंबर तक वर्ष 2035 की अवधि के लिए अपने अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान एनडीसी प्रकाशित करेगा, जिसका अर्थ है कि वह पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्यों को अद्यतन कर रहा है। इससे भविष्य के उत्सर्जन कटौती, स्वच्छ ऊर्जा और अनुकूलन प्रयासों की दिशा स्पष्ट होगी। इससे वैश्विक स्तर पर यह भी संदेश जाएगा कि भारत जिम्मेदार, प्रतिबद्ध और पारदर्शी तरीके से जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। भारत जल्दी ही अपना पहला द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, बायनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी जारी करेगा। उन्होंने कहा कि अनसस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न्स के कारण जो है जलवायु परिवर्तन गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने विकसित देशों से अपील की कि वे अपने नेट जीरो लक्ष्य मौजूदा समय सीमा से पहले हासिल कर लें। मंत्री ने कहा कि जलवायु लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए वित्त और तकनीक पर्याप्त, सुलभ और किफ़ायती होनी चाहिए तथा उस पर अनावश्यक बौद्धिक संपदा संबंधी प्रतिबंध नहीं लागू होने चाहिए। भारत के न्यूक्लियर मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से देश को 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद मिलने की बात भी उन्होंने कही। उल्लेखनीय है कि भारत की उत्सर्जन तीव्रता जो है 2005 के स्तर से 36% से अधिक घट चुकी है और देश की कुल विद्युत स्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा 50% से ऊपर पहुंच गया है। यह लक्ष्य भारत ने 2030 की समय सीमा से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। इस प्रकार भारत ने सफलतापूर्वक यह दिखाया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। यही नहीं, पेरिस समझौते के उद्देश्यों के अनुरूप देश में सामुदायिक नेतृत्व वाले अभियान के तहत 16 महीनों में 2 अरब से अधिक पौधे लगाए गए। 2023 में भारत ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व भी भारत ने किया। पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था। साथ ही विकसित देशों द्वारा 100 अरब डॉलर की मदद देने का वादा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी इन देशों की बयानबाजी में फंसा हुआ है। जबकि भारत और चीन जैसे देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की हाल की रिपोर्ट बताती है कि विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हर साल 365 अरब डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन वर्ष 2023 में इन देशों को केवल 26 अरब डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय सहायता ही मिल पाई है।